अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़ैर रहमान। आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अगर तो आप कमज़ोर दिल हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो हमारी एक ऐसे टॉपिक पे है। हमारी पूरी बातें सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक और 19 साल नौजवान मोहब्बत की, इश्क की भेंट चढ़ गया। इस नौजवान का जुर्म सिर्फ ये था कि इसने पसंद की शादी की थी, और फिर इसके साथ इतना भयानक किया गया कि जब आप पूरी स्टोरी सुनेंगे तो आप अस्तगफार जरूर पढ़ेंगे। हमारे माशरे को न जाने क्या होता जा रहा है। एडी साहब, क्या हुआ इस 19 साल नौजवान के साथ? जुबैर साहब, इस 19 साल नौजवान का नाम है हसनैन और ये सियालकोट का रहने वाला था। इनका हसनैन का जो एक एमन नामी लड़की है जो कि गुजरात की रहने वाली है, और इनका पबजी पर जो है वो राब्ता होता है एक दूसरे से। और फिर इनकी जो पबजी की दोस्ती है वो मोहब्बत में बदल जाती है। और आपको पता है कि हमारे जो सोशल नेटवर्क हैं और हमारे जो खवातीन या आजकल की लड़कियां, नौजवान, ये सारे इस तरह की जो ऐप्स का है ना वो बड़ा बेदरीगी के साथ जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर कंट्रोल कोई नहीं है। तो जुबैर साहब, ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ अब एक रिवाज हो चुका है कि अगर आपको कोई पसंद नहीं, या आप किसी को पसंद करते हैं और बिला वजह आप क्यों पसंद करते हैं, तो मारे जाएंगे। किसी को, इंसान को पाकिस्तान में कत्ल करना इसी तरह हो गया है कि जैसे आप किसी जानवर को मार देते हैं। जानवर शायद, भी बड़ा कहा आपने, किसी हाँ, मक्खी को। बिल्कुल। वैसे अब ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है कि हसनैन और आम एमन का ये तकरीबन कुछ अरसे से राब्ता एक दूसरे में थे, और इन्होंने पसंद की शादी घर से भाग कर की। 30 अक्टूबर को इन्होंने पसंद की शादी की, और हसनैन अपनी जोजा, अपनी बीवी को लेके अपने घर आ जाता है सियालकोट, जो जहाँ का वो रहने वाला है। उसके कुछ ही दिन बाद, तकरीबन 10 से 15 दिन गुजरने के बाद, जुबैर साहब, जब एमन के वालिद को पता चलता है, क्योंकि वो जट फैमिली से है, और जट फैमिली के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो वो थोड़े से जो है ना वो दिमाग के जो हिले हुए होते हैं कि वो इस तरह के मामलात को, अगर उनकी कोई बहन बेटी को इस तरह का कदम उठा ले तो उनकी गैरत जो है वो गवारा नहीं करती। तो इसी तरह हुआ कि जो एमन का वालिद है वो सऊदी अरब में होता था, मेहनत मजदूरी करता था। अब सऊदी अरब से वो वापस आता है जब उसे पता चलता कि उसकी बेटी ने भाग कर शादी कर ली है। और जब वो वापस आता है और उसका अपनी बेटी के साथ फोन पर राब्ता होता है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि फोन पर राब्ता होता है और अपनी बेटी को वो बताता है कि आप आ जाओ वापस, हम इस रिश्ते को तस्लीम करते हैं। सबसे बड़ी जो ट्रैप की जो एक तरीका कार होता है किसी को इस तरह से, जो पसंद की शादी लड़कियां कर जाती हैं, या लड़की लड़का जो भी आपस में होता है। तो जुबैर साहब, इसी तरह उस शख्स ने अपनी बेटी को बुलाया अपने घर, और अपने घर नहीं बुलाया बल्कि किसी और मुकाम पर बुलाया उसको और उसके शोहर को। अब ये दोनों मियाँ बीवी जाते हैं वहां मिलने के लिए। आपको पता है कि इससे पहले गुजरांवाला में एक वाकया हुआ था, पसंद की लड़की और लड़के ने शादी की थी, और उनको शादी से कुछ दिनों बाद जब लड़की की वालिदा ने लड़के की माँ बाप के साथ राब्ता किया और उनको ट्रैप करके अपने घर बुलाया, फिर उसके बाद उनका कितना बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। अब तो वैसे जब ये हसनैन अपनी बीवी को लेकर जाता है वहां पर जहां उसके ससुराल वालों ने बुलाया था, तो वो उनके साथ ना बड़ा नॉर्मल जो रवैया है ना वो अख्तियार करते हैं, और उन्हें ये लग जाता है, ताकि बच्चे थे शक ना मासूम। हो किसी भी हाँ, किस्म का। बिल्कुल मासूम बच्चे थे। और ये देखें, आप इन बच्चों की तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि ये जो उम्र होती है ना, जो 18 16 से लेकर 22 तक की जो उम्र होती है ना, ये बड़ी सेंसिटिव होती है। इस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और इसी तरह इन दोनों बच्चों ने भी अपनी पसंद की शादी कर ली। अब जब ये वहाँ जाते हैं, मिलते हैं, लड़की के वालिदैन लड़की से बड़े अच्छे तरीके के साथ मिलते हैं, जो कि जुबैर साहब, जब जैसे ही वो उस दावत से फ्री होते हैं, उस दावत से फ्री होने के बाद उस लड़की को उसके वालिदैन कहते हैं कि अब हमारी बेटी हमारे साथ रहे, आप चले जाओ। अब हसनैन छोड़कर अपनी बीवी को, क्योंकि रजामंदी पर हुआ ना, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ उन्होंने कहा कि जी हम आपको बुलाएंगे, घर बुला लेंगे, तो फिर उसके बाद जो है ना वो रस्में जो होंगी उस तरह से हम करेंगे। लड़के ने मुतमीन का इजहार किया और उसने कहा चलें ठीक है।
अब लड़का वापस अपने घर आ जाता है, उसके अगले रोज उस लड़के को कॉल आती है और उस कॉल पर वो कहता है कि जी आप फलां जगह पर बेटा हो। अब वो बच्चा जो कि एक दिन पहले अपने ससुराल वालों से मिल के आया होता है, तो वो समझता है कि जी हो सकता है कि वो हाँ, वैसे बुला रहे मिलने हो के मिलने लिए। के लिए। अब उसे इस चीज का अंदाजा नहीं था। वैसा वो बच्चा जाता है वहां पर जहां उसको बुलाते हैं। अब एक कैरी डिब्बे में वो कुछ लोग होते हैं, वो उसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में, अपने कैरी डिब्बे में उसको अगवा करते हैं और ले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद, उस थोड़ी ही देर बाद मकतूल हसनैन की वालिदा के नंबर पर जो मुबैना तौर पर लड़की का वालिद अख्तर साहब हैं, वो कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि असली निकाह नामा और आईडी कार्ड लेकर आ जाओ, अगर आप अपने बेटे की जान बचाना चाहते हैं। ये पैगाम उनको मिलता है। वो इसी शशोपंज में रहते हैं और उन्होंने फौरी पुलिस के साथ रब्ता किया और अपने बेटे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया, लड़की जो कि उनकी बहू थी उसके बाप के खिलाफ। अब जुबैर साहब अगवा का मुकदमा दर्ज हो जाता है, तलाश जारी हो जाती है, ढूंढना शुरू कर देते हैं कि बेटा कहाँ गया, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। अब जो कि इस बच्चे की लाश वीरान जंगल से मिलती है और मैं आपको वो लाश की तस्वीरें नहीं दिखा सकता कि उस नौजवान की लाश के साथ जंगली जानवरों ने क्या हालत की है। ये वाकया जानवरों ने, जंगली जानवरों ने किया कि इंसानी जानवरों ने किया है। वैसे मैं अगेन एंड अगेन हम इस तरह की क्राइम स्टोरीज अब अपने देखने वालों को बताते हैं और यकीन करें कि लोगों के अंदर शायद मैं कहता हूँ एहसास नाम की चीज ही नहीं है। लोग एक इंसान को कत्ल करते हुए सोचते नहीं एक बार भी कि हम ये कितना बड़ा जुर्म करने लगे हैं, क्या इसकी हमें माफी मिल जाएगी। पता नहीं क्यों ये कर जाते हैं। अब चूंकि जब पुलिस को मिलती है डेड बॉडी मकतूल हसनैन की, तो उसके बाद जो पुलिस है वो कार्रवाई करना शुरू कर देती है और कार्रवाई करने के बाद जब पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि मकतूल का कत्ल किसने किया, पुलिस के मुताबिक जब मैंने मुतलका थाने जहां एफआईआर दर्ज हुई है, मैंने वहां के एसएचओ साहब से जब राब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मुबैना तौर पर हसनैन का कातिल लड़की यानी कि उसी की बीवी का सगा बाप अख्तर साहब है। ये अख्तर मुलजिम जो अख्तर है, अब इसके बारे में बताया जा रहा है। जब मैंने उनसे अगला सवाल किया तो क्या आपने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, तो जनाब का आगे से जवाब था कि मुलजिम कत्ल करने के बाद फौरी वापस सऊदी अरब रवाना हो गया। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि एक मुलजिम इतना बड़ा जुर्म करने के बाद वो मुल्क छोड़कर भाग जाए। तो उन्होंने कहा जी हमने जब हमें पता चला, हमने इसकी ट्रैवल हिस्ट्री जब निकाली तो उससे हमें लगा कि मुलजिम कत्ल के बाद फौरी बैरून मुल्क भाग चुका है। अब क्योंकि जब मुलजिम मरकजी जो मुलजिम है वो तो भाग चुका है, उसकी बाकी फैमिली कहाँ है। जब मैंने सवाल किया कि मकतूल की अहलिया एमन वो इस वक्त कहाँ पर है, क्योंकि वो तो इस सारे मामले को बड़ी अच्छी तरह से बता सकती है, तो उसने जब बताया कि सर वो उसकी अहलिया, मकतूल की अहलिया एमन जो है वो तब से लेकर आज के दिन तक वो अपने वालिदैन के साथ है। अब इस चीज का हम श्योरिटी नहीं बता सकते कि वो जिंदा है या उसको भी मार दिया गया है। क्योंकि जितने भी ये मुल्ज़मान हैं ये अपने घरों को ताले तुले लगा के फरार हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। अब जैसे ही ये पुलिस के हाथ लगेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर उसमें मज़ीद सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर होंगी। अब ये जो बच्चा है जिसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, जुर्म सिर्फ ये था कि वो किसी से मोहब्बत कर बैठा था, फिर उसने शादी भी कर ली। अ, क्या इनका बैकग्राउंड है? कोई माड़े लोग होंगे? ज़ाहिर वैसे बात है। जो मैंने मुतलका पुलिस, क्योंकि अभी फैमिली के साथ मेरा राब्ता नहीं हो सका और क्योंकि फैमिली यकीनन इस इतने बड़े सदमे में वो मुब्तला होगी, तो मैंने जब मुतलका पुलिस एहलकारों से मैंने कुछ एक दो से मेरी बात हुई और मुतलका सहाफ़ी जो हमारी बरादरी के लोग हैं, मेरी उनसे भी बात हुई। ये मिडिल क्लास लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं और उनके बारे में बताया जा रहा है जो कातिल है, जो लड़की का बाप है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बासर लोग हैं और उनका इस तरह क्रिमिनल बैकग्राउंड भी बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले भी माजी में कुछ इस तरह के जो है वो कत्ल गारत कर चुके हैं, इसीलिए उन्होंने इस नौजवान को भी कत्ल करते हुए
एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। लेकिन मैं यहाँ पर सवाल मेरा ये है, हमारे जो हमारी जो लड़कियाँ, हमारे जो लड़के नौजवान हैं, जो इस एंड्रॉयड फ़ोन का बेदरीगी से इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की सोशल ऐप का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की ऐप पर जब इनके लड़का और लड़की के साथ राबता हो जाता है और वो राब्ते जो है वो मोहब्बत में बदल जाते हैं। मैं सिर्फ़ उनसे इतनी गुज़ारिश करूँगा कि आप ठीक है एक-दूसरे को पसंद करें और इस पसंद का इज़हार अपने वालिदैन को भी बताएँ। बिल्कुल, उन्हें शामिल करें अपने बिल्कुल। फैसले के अंदर। और देखें इस तरह की जब आप अपनी मर्ज़ी से जब करना शुरू कर देंगे ना, तो यकीनन कोई भी बाप, कोई भी माँ, कोई भी ऐसा ख़ानदान वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनकी गैरत इस तरह से जो है वो नीलाम हो जाए, उस तरह से बेआबरू हो जाए, उसको इस तरह से उछाला जाए। लेकिन इसका साथ ही साथ मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप अगर आपके बच्चे या किसी का भी या कोई भी ऐसा शख्स एक दूसरे को पसंद करता है और अपनी पसंद से वो शादी कर लेते हैं, तो उनके साथ इतना बड़ा जुल्म करने वाले उन जालिमों के खिलाफ भी वही सलूक होना चाहिए जो होना चाहिए, जो कानून के मुताबिक होना चाहिए। फिर अब पुलिस के पास जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमें ये उम्मीद है इंशाल्लाह इन मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए।